सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायती चुनाव में आरक्षण पर रोक मामले में ओबीसी संगठनों द्वारा सागर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में ओबीसी समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन दिया और कहा कि ओबीसी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायती चुनाव में आरक्षण पर रोक से काफ़ी ओबीसी वर्ग में रोष है। इस रोष को देखते हुए आज समस्त सागर जिले के ओबीसी समाज के संगठनों ने एक बैनर तले सागर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओबीसी वर्ग से कई युवा एवं वरिष्ठ जन शामिल हुए। जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ओबीसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने कुठाराघात करके रद्दी की टोकरी में ओबीसी को डाल दिया। ये ओबीसी जाग रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 56% है। ना तो जाति आधारित जनगणना हो रही है प्रदेश में और पूरे भारत में जाति आधारित ओबीसी की जनगणना हो, और ये जो आरक्षण निरस्त किया है इन्होंने एक छल पूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की सरकार को और विभिन्न राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। 85% जनसंख्या होती है SC ST OBC माइनॉरिटी की। एक और सरकार आरक्षण खत्म कर रही है और निजीकरण कर रही है। मेरा ये मानना है कि निजीकरण करने से आरक्षण पूर्णतः खत्म हो जाएगा और ये जो व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, ये पूर्णतः लागू हो जाएगी और निजीकरण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये जो आंदोलन का जो आरक्षण के आंदोलन है पूरे देश में तेज गति पकड़ रहे हैं, ये आरक्षणों के जो आंदोलन है ठप्प हो जाएंगे। तो इसके पीछे दोहरी मानसिकता है, इस मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। परंतु निजीकरण पहले भी हुआ करता था और आज भी हो रहा है, परंतु जो संसाधन हमारे बीच में महत्वपूर्ण है, हमारा भेल हो गया, IIT हो गई, IIMs हो गई, हमारे रेलवे हो गया, हमारे बैंक हो गए, जो सरकार ने बनाए थे, इनको बचाने की आवश्यकता है क्योंकि ये सरकार की धरोहर है। अगर हम सारी चीज़ों को निजी कर देंगे तो आने वाले समय में पुलिस भी निजी हो जाएगी, सरकारें भी निजी हो जाएंगी और वकालत भी निजी हो जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा आग्रह है कि इस निजीकरण को रोक के सरकारी व्यवस्थाओं में लागू करके सरकारी तंत्र को, ढांचों को व्यवस्थित करा जाए। खुल के बोलना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सदनों में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, उन लोगों को इस विषय पे खुल के बोलना चाहिए। और पहला विषय तो ये उठता है, आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि जिनने ऐसा लागू किया आरक्षण, जब ये बैठ के उन्होंने लागू किया था आरक्षण, एक जगह 14 का, एक जगह 19 का, बिना रोस्टर और संवैधानिक प्रक्रिया के बगैर जब ये लागू कर दिया था, तो उन्हें इस समय ये सोचना था कि इसके आने वाले समय में दुष्परिणाम क्या होंगे। यहाँ पे जितने भी युवा खड़े हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। तो आनन फानन में इस तरीके का आरक्षण लगाने की आवश्यकता